नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बहुत सरलता से ये समझाया कि किस तरह से मनुष्य को भगवान से जुड़ना चाहिए, और अगर मनुष्य जिस तरह से भगवान ने बताया उस तरह से अगर मनुष्य जुड़ता है, ये जुड़ने का प्रयास करता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, तो भगवान स्वतः ही उसके नजदीक आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इस बारे में जो कहा है वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 14 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ नित्ययुक्त युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों को ये समझाया कि जो हृदय की गहराई से भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और निरंतर परमात्मा से अपने को जोड़े रखते हैं, वो निरंतर परमात्मा से जुड़े रहते हैं और परमात्मा उनसे जुड़ा रहता है। अनन्य चित्त से जो परमात्मा की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का मंत्रोच्चार करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो भगवान से वास्तव में जुड़े रहते हैं। क्योंकि भक्ति और अनन्य भाव से स्मरण भगवान का, ये दोनों एक ऐसे साधन है जिससे मनुष्य का हृदय, हम सब का हृदय भगवान से जुड़ने लगता है और मन भगवान से के पास जाने लगता है। भगवान से प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए कि हे भगवान, आप मेरे नजदीक आइए। हे प्रभु, आप मेरे नजदीक जिस तरह से भी आना चाहते हैं उस तरह से नजदीक आइए और मुझे भी अपने नजदीक रखिए। आप मुझे प्राप्त होइए भगवान, मैं आपको इसी जन्म में प्राप्त कर लूं। भक्त वत्सल भगवान भक्त की इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होता है। कोई मेरा है जो मेरा बनना चाहता है, ये परमात्मा सोचता है। भक्त ने मुझे अपना मानकर और मुझे पाने के लिए, मेरे पास आने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए निष्काम प्रार्थना की है। भगवान की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है। भगवान आशीर्वाद देता है भक्त को कि तू निरंतर मेरा स्मरण करता रहेगा, मुझसे जुड़ा रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा और मैं तेरे साथ आता जाऊंगा।
तेरा स्मरण जितना गहराएगा मुझसे, तेरी भक्ति में जितनी गहराई मेरी कृपा से आती जाएगी, उतना ही मैं तेरे नजदीक आता जाऊंगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 8 श्लोक 14 में अर्जुन को समझाया कि जो अनन्य चित्त से मनुष्य परमात्मा का स्मरण करता है, वो नित्य युक्त हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है। ऐसे योगी को परमात्मा सहज ही सुलभ हो जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जब मन तेरा मेरा हो गया, हृदय तेरा मेरा हो गया, तेरा सब कुछ मेरा हो गया, तू मेरा हो गया, तो मैं तेरा हो गया, अर्थात भगवान आपका हो गया। यही इस श्लोक का वास्तविक सरल शब्दों में अर्थ है। लेकिन ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा। आप किसी से भी प्रेम करते हैं, अब संसार की बात ले लीजिए, आप किसी से भी प्रेम करते हैं, आप उससे रोज मिलने जाते हैं या जब भी मौका मिलता है मिलते हैं, और जब भी मौका मिलता है घंटों उसके साथ बैठे रहना चाहते हैं, बातें करते रहना चाहते हैं। आपका मन उससे जुड़ जाता है। वो भी जानता है कि ये मुझसे मिलने आता है और मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे प्रेम भी करता है। तो हो सकता है वो व्यक्ति शुरू में आपको उतना आपको समय ना दे, सरल शब्दों में कहे उतना भाव आपको ना दे जितना कि उसे देना चाहिए। आप ये सब देखेंगे कि वो भाव उतना नहीं दे रहा है जितना आप उसे अपना समझ रहे, वो आपको नहीं समझ रहा। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति भी आपका बनता जाता है। वो सोचता है ये व्यक्ति मुझसे रोज मिलने आता है, रोज मेरे पास बैठा रहता है, कभी मतलब की बात नहीं करता, बस मुझसे मिलने आता है, मुझसे प्रेम करने आता है, मुझसे प्रेम करता है और मुझसे बात करने आता है। ठीक यही स्थिति भगवान की है। अनन्य भाव का मतलब है प्रेम, भगवान से प्यार। प्यार जितना गहरा होगा उतना ही अनन्य भाव होगा। हृदय में का भाव प्रेम का हो और हृदय प्रेम से लबालब हो भगवान के प्रति, तभी तो स्मरण होगा, तभी तो हम जुड़ पाएंगे भगवान से। और जितना हम जुड़ते जाएंगे, जितना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, जितना हम ये महसूस करेंगे कि अब भगवान मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं, हर क्षण रहूं, ये सब भावना जितनी बलवती होती जाएगी, जितनी गहराती जाएगी, जितनी भक्ति हमारी गहराती जाएगी, उतना ही भगवान हमें सहजता से प्राप्त होता जाएगा। भगवान ने ये सहज मार्ग दिया है हम सबको कि किस तरह से हम सब भगवान को अपने पास बुला सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं और उसका सामीप्य हर क्षण पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य मानकर और भगवान का चैनल इसे मानकर अवश्य सब्सक्राइब करने का, भगवान का कार्य अवश्य ये करें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सब की तरह अन्य सभी भी लाभान्वित इस चैनल से हों। वीडियो पूरा अवश्य देखा करिए, तभी आप भगवान की बात पूरी तरह से गहराई से सरल शब्दों में समझ पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। परमात्मा कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें।
जय भगवान श्री कृष्ण।